फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि मैं सुबह सुबह आई हूँ जिस रूम में सुनिश्का खेलती है उस रूम में। और यहाँ सुनिश्का का कुछ सामान बिखरे हुए थे, उसके खिलौने टेंट हाउस था ये, तो इसने टेंट हाउस को खोल के रखी थी। तो मैं ये खिलौने सब समेट के अच्छे से रखने के बाद बिस्तर झाड़ दूँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ झाड़ू पोछा करने, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है गाइस, तो बहुत फ्रेश सा लगता है घर और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मैं सुनिश्का के सामान समेट रही हूँ। तो यहाँ उसके सामान समेट के बाद मैं बिस्तर को अच्छे से झटक दूँगी। और गाइस ये मैंने ऑनलाइन चादर बुलाई थी, जैसा आप लोग ये देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे फ्लोर प्रिंट का। और इलास्टिक वाला है, जो कि बेडरूम के जो अपने गद्दा होता है या मैट्रेस होता है उसमें अच्छे से फिक्स हो जाता है, तो इस पे बच्चे कितना भी खेलते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। इसलिए ये चादर को मैंने सुनिश्का के बेडरूम में बिछाई हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत आते हैं, इसके फ्रेंड लोग भी आते हैं और ये भी यहाँ बहुत खेलते हैं। तो पहले मैं ऐसे सिंपल से चादर बिछाती थी, तो क्या होता था, बच्चे बार बार चादर को निकाल देते थे और उस पर खेलते कूदते थे, तो चादर खराब हो जाती थी, बार बार ठीक करना पड़ता था। तो इसीलिए मैंने इलास्टिक वाला चादर लिए थे। और मैं गाइस आप लोग देख रहे हैं, अब बिस्तर ठीक हो चुका था, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ सुनिश्का के मतलब जिसमें खेलती है वो उसी रूम में। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, अच्छे से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और इसके रूम में झाड़ू में लगाते लगाते मैं इधर हॉल में आ गई थी। और ये सामने में जो रूम दिखेगा गाइस वो मम्मी का रूम है, मेरी सासू माँ का, तो उसमें मैं लगाऊंगी। उसके बाद तो नीचे में गाइस 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग एरिया और एक किचन है। जैसा कि मैंने आप लोग को वो होम टूर में मैंने आप लोग को दिखाया था। तो ये रूम में जो झाड़ू लगानी है ये मम्मी जी का रूम है, और ये हमारा हॉल है। और ये सामने डाइनिंग की कुर्सी दिख रही है, तो यहाँ डाइनिंग टेबल है हमारा। तो गाइस यहाँ मैं झाड़ू लगाते लगाते डाइनिंग की तरफ आ गई थी, तो आप लोग देखते हैं मैं झाड़ रही हूँ। गाइस क्या हुआ था, घर में इतने जाले लग गए थे, 1 महीने 1.5 महीने हो गए थे जाले उतारे यूपी का, क्योंकि हमारा जो हल्की यूपी है बहुत ऊपर तक है। आप लोग मेरे हम टूर वाले ब्लॉग में देखे होंगे। तो मुझसे वो नहीं निकलता, उसके लिए बहुत सीढ़ी पे चढ़ना पड़ता है, बाँस से उतारना पड़ता है। तो मैं सुनिश्का के पापा आज घर में थे, तो मैंने बोली उनको कि ज़रा सी हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने आज हेल्प करा मेरी। तो जाला हमने उतारे, उसके कारण से ये घर में आप लोग देख रहे होंगे आज कुछ ज़्यादा ही गंदगी दिखेगी आप लोग को, जाले गिरे हुए। मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, फिर झाड़ू लगाते लगाते मैं सामने के हॉल में आ गई थी। तो ये है हमारा सोफ़ा, 7 सीटर सोफ़ा है, दोनों तरफ 7 और बस यहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी। फिर ये डाइनिंग एरिया में भी झाड़ू लगाना था। और गैस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, अभी तो ऐसा मौसम ख़राब है, आंधी कभी भी आंधी आ जाती है, कभी भी बारिश होने लगती है। तो आंधी के कारण पूरे घर में डस्ट बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो गई थी। आज मेरे रूम की भी सफाई करनी है, क्योंकि अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डस्ट हो गए हैं और धूल आ चुके हैं। तो अलमारी की भी मुझे सफाई करनी है, तो पहले मैं नीचे का झाड़ू पोछा अच्छे से कर लूँगी, फिर मैं बेडरूम की सफाई करने जाऊँगी। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं मैं नीचे की अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। और गाइस अभी मौसम हर जगह इतना ख़राब है ना, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। अभी तो हर रोज झाड़ू 2 टाइम भी लगा तो इतना डस्ट लगता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। पैर में हल्का भी डस्ट टच होता है तो मेरा मन बहुत अजीब होता है, तो इसलिए मैं झाड़ू लगाते रहती हूँ। तो गाइस आप लोग देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ से मैं झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं बाहर अपने गली में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा मंदिर है, और आपने देखा होगा मैंने उसमें होम टूर वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया है। आप लोग एक बार मेरा होम टूर का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारा होम कैसा है। तो कैसा मैं गली में आ गई थी झाड़ू लगाते लगाते, बाउंड्री के अंदर का है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो उसकी जो भी कचरा रहता है तो फिर हम
इसको गली की तरफ लाते हैं और इधर कचरे गली अच्छे से झाड़ के कचरे को उठा लेते हैं। तो यहाँ मैं वही कर रही थी कि अंदर से झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ गली को भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी थी। और गाइस हमारे यहाँ गली में इतनी सामान रहते, झाड़ू लगाना नहीं जमता है, फिर भी डेली मैं सामान हटा के इधर उधर करके अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर मेरे झाड़ू लगना हो गया तो मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ मैं पोछा डंडे से लगाती हूँ, बस बैठ के नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्पेस में कैसे लगाएंगे, बैठ के थक जाएंगे, इसलिए मैं डंडे से ही लगाती हूँ। बहुत लोग क्या होता है हाथ से भी पोछा लगाते हैं, लेकिन ऐसे मुझे नहीं जमता है, तो इसलिए मैं डंडे से ही पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ मेरा हॉल का पोछा हो गया, तो फिर इधर मैं ये मेरे बेडरूम में जाने वाली ऊपर तक की सीढ़ी है, तो यहाँ मैं सीढ़ी को अच्छे से पोछ रही थी। गाइस क्या होता है, इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है कि डेली पोछा लगाना ही पड़ता है। बोलते गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं तो हर रोज़ लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा भी गंदगी रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रोज़ सुबह झाड़ू पोछा करती हूँ। तो यहाँ अच्छे से मैं पोछा लगा लूँगी और पोछा लगाने के बाद गाइस मैं बेडरूम में जाऊँगी। तो गाइस मैं बेडरूम में आ चुकी हूँ और मैंने साथ में टेबल लाई हूँ क्योंकि अलमारी बहुत ऊंची रहती है और तो हमसे तो भेटाएगा नहीं, इसीलिए मैंने ये बड़ा वाला टेबल लाई हूँ। और ये है सुनिश्चित के पापा का गिटार जो बहुत ही गंदा हो गया है और इसका कवर भी खराब हो गया था, सड़ गया था, फटने लगा था, तो मैंने इसका निकाल के फेंक दी थी। तो इसको देख ही रहे आप लोग कितना ज़्यादा गिटार गंदा हो चुका है, तो मैंने सुनिश्चित को दे दी कि बेटा आप इसको क्लीन करो, तब तक मैं यहाँ ऊपर का अलमारी क्लीन करती हूँ क्योंकि अलमारी के ऊपर बस बहुत सामान रहते हैं जो यूज वाले नहीं रहते डेली, वो हम अलमारी के ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ अलमारी पे बहुत डस्ट हो गया था, तो मैं बोली आज थोड़ा सा जल्दी काम खत्म हो गया था, मैं बोली फ्री हूँ तो मैं क्लीन कर देती हूँ अलमारी। तो मैंने यहाँ अलमारी को क्लीन करने के लिए टेबल लाई थी और यहाँ मैं क्लीन कर रही थी तो सुनिश्चित आ गई थी, बोली थी मम्मी बताओ कुछ मुझे भी काम बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मैं बोली ठीक है बेटा, तो मैंने इसीलिए उसको गिटार दे दी थी कि बेटा गिटार आप क्लीन कर दो। तो यहाँ सुनिश्चित गिटार क्लीन कर रही थी और यहाँ मैं बाकी के सामान अलमारी से उतार के अच्छे से उसको झाड़ पोछ रही थी और फिर मैं उसको सजा रही थी। तो मैं अलमारी पे उसको सब सामान को अच्छे से सजा दूँगी और सजाने के बाद गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ सुनिश्चित गिटार नहीं पोछ पाई थी, तो मैं इसको अच्छे से पोछ रही हूँ। मैंने भी फिलहाल टेम्परेरी ही पोछा है क्योंकि गीले कपड़े उपड़े से मैंने नहीं पोछा क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, अगर गीले कपड़े से पोछूंगी तो ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पोछा नहीं, सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से पोछ के। और मैं सोची कि इसका कवर है नहीं तो फिर कैसे रखेंगे, अगर रखूँगी तो वो ख़राब हो जाएंगे, ऐसे फिर से वैसे ही डस्ट पड़ जाएगी। तो मैं यहाँ एक आइडिया लगाई, मैं बोली कोई साड़ी या दुपट्टा रहेगा तो उसको अच्छे से कवर करके रख दूँगी। तो फिर यहाँ मैंने अपना आइडिया लगाई और अपने पहले के पुराने दुपट्टे थे मेरे, तो इस दुपट्टे में मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया। पहले तो गाइस मैं ऐसे ही रखने जा रही थी, फिर मुझे आइडिया आया तो मैं बोली ये चंदेरी सिल्क का दुपट्टा था मेरे पास, तो उसका यूज नहीं हो रहा था, तो मैं बोली उसको अच्छे से बांध देती हूँ गिटार को उसमें और फिर मैं अच्छे से उसको रख दूँगी तो डस्ट नहीं पड़ेगा। अगर डस्ट आएगा भी तो कपड़े के ऊपर आएगा तो कपड़े को अच्छे से हम धो सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ कपड़े में बांध के गिटार को सेफ्टी से रख दूँगी अलमारी के ऊपर। गाइस अलमारी साफ करने की वजह से हमारा घर इतना गंदा हो चुका था, इतना ज़्यादा चादर वादर सब गंदी हो चुकी थी, तो पूरा घर में अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डस्ट आता। आप लोगों को तो मैंने पहले ही बताया क्या कलर कि हमारा बेडरूम रोड पे जैसे कॉर्नर पे ही है, मेन दरवाजे से पक्के रोड में पे और 3 तरफ से रोड है, इसके कारण बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। तो जब सब कुछ गंदा हो चुका था तो मैंने बोली खिड़की को भी अच्छे से झाड़ लेती और पीओपी को भी ऊपर के पीओपी अच्छे से झाड़ लेती, क्लीन कर लेती हूँ। फिर थोड़े बहुत गंदगी जाले वाले हो गए होंगे जो निकल गए होंगे तो मैंने अच्छे से झाड़ के और वो कर दी। मैं बोली फिर आज अलमारी साफ करूँगी, किसी और 1 महीने 15 दिन बाद फिर जाले उतारूँगी तो फिर से वैसे गंदा होगा, तो इसीलिए मैंने एक ही दिन में सब कर लिया था। गाइस यहाँ मैं चादर वादर ठीक करके झाड़ू पोछा कर चुकी थी रूम में,
लेकिन अचानक से मेरा मन किया अलमारी साफ करने का, तो मैं करने लगी। तो ये आप लोग देख रहे हो फिर से मेरी मैं चादर को हटा रही हूँ, क्योंकि चादर भी बहुत गंदी हो रही थी, डस्ट हो गया था। तो मैंने बोली कि चेंज करके दूसरा लगा देती हूँ और मशीन लगा दूँगी कपड़े धुलने के लिए, तो कपड़े पूरे धुल जाएंगे। तो इसलिए मैंने चादर हटा दी थी। और यहाँ मैं दूसरा चादर दिखा रही थी। ये चादर मुझे बहुत पसंद है। ये चादर ज्योमेट्री डिज़ाइन है। ज्योमेट्री डिज़ाइन की चादर मुझे बहुत पसंद आती है, और फ्लावर प्रिंट की जो चादर रहती है ना, वो भी मुझे बहुत पसंद आती है। तो ऐसे मैंने ऑफलाइन ही लिया था इस चादर को। तो ये आप लोग देखिएगा बिछाने के बाद ये कितना सुंदर लगेगा। मुझे तो ये चादर बहुत पसंद है। कोई भी ज्योमेट्री डिज़ाइन की चादर होती है जो मुझे बहुत पसंद आती है। और यहाँ मैं पीलो का भी कवर चेंज कर रही थी, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि पीलो भी गंदे हो गए थे। यानी रूम का जो भी सामान था सब कुछ गंदा हो चुका था। और यहाँ मच्छरदानी भी हमारी कूलर चलती है, तो कूलर के कारण गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बोली कि मशीन लगाऊंगी, तो मच्छरदानी जो भी कपड़े सब धुल देंगे। यहाँ से कर अपने ड्रॉर में खिलौने उलौने रखी थी और कलर लगाई थी, तो वैसे गंदी भी थी, तो मैं बोली पोंछ के क्लीन करके इसको खिलौने अच्छे से रख देती हूँ। और पता ही है बच्चों के क्या क्या अजीब ही चीज़ रहते हैं पूरे, फिर भी उसका एक चीज़ फेंक दो तो बाद में ढूंढने लगती है मम्मी कहाँ है वो, जब वो खेलने जाती है। इसलिए मैं उसका पूरा चीज़ संभाल के रख दूँगी। और यहाँ ड्रॉर भी मेरे गंदे हो चुके थे गाइस। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं ये ड्रॉर सब में मेकअप की चीज़ें सिर्फ रखती थी, लेकिन जब से सनिष्का मतलब बड़ी हुई 2 साल की, तब से उसके खिलौने ही पड़े रहते हर जगह, ड्रॉर में ये वो हर जगह उसके सामान पड़े रहते हैं। तो वही ड्रॉर साफ कर रही थी, तो सब हो गया था। तो अंत में मैं बोली कि झाड़ू पोछा कर लेती हूँ रूम में भी। तो आप लोग देख रहे होंगे आज मैं डबल झाड़ू पोछा करने जा रही हूँ। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए फर्श पे कितने जाले जाले और डंडस सब गिरा है, वो पूरा अलमारी के ऊपर का है गाइस। जो हम साड़ी अलमारी के ऊपर बिछाते हैं ना, उस पर धूल बैठ जाता है और वो जमा होके डस्ट अजीब से जाले जैसे बन जाता है। तो वही सब जमीन पे पड़े हुए थे, तो मैं इसको अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं अच्छे से पोछा भी लगा लूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगाती और मैंने रूम में मटका रखी थी, क्योंकि हम लोग ठंडे पानी पीते हैं। मैं क्या करती हूँ, मटके में पानी भर के रख देती हूँ, तो वही हम लोग पीते हैं। गाइस मेरा यहाँ झाड़ू हो गया था, तो मैं यहाँ पोछा भी लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं। और गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा गाइस कमेंट करिएगा। और गाइस एक चीज़ और, अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा गाइस। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।